हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए चलते हैं, आज फिर से मैकेनिक्स की ओर चलते हैं। मैकेनिक्स में अभी हमारा चल रहा था सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैंने एक न्यूमेरिकल शायद कराया था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और सिंपली सपोर्टेड था पॉइंट लोड के लिए कराया था। तो अभी पॉइंट लोड पे ही चलेंगे, सिंपली सपोर्टेड, बट उसके और भी सारे कंडीशन देख लेते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम यूरियल का भी देखेंगे, फिर यूरियल का भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो एक बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है। यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है। लोडिंग की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, और ये भी हमारा 2 मीटर है, और ये भी हमारा 2 मीटर ही है। ठीक है। लोडिंग इंटेंसिटी हमारा दिया हुआ है। लोडिंग इंटेंसिटी दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन का। तो यानी ये जो लोड दिया हुआ है ये 3 किलो न्यूटन का है, और ये हमारा 6 किलो न्यूटन का है। ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा बी पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। क्लियर। ठीक है। ये चीजें दी हुई हैं। अब हमें फाइंड करना है इस बीम के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग चल रहे थे कैंटिलीवर पे, कैंटिलीवर में हम लोगों को रिएक्शन फाइंड करने की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब इसमें हमें रिएक्शन फाइंड करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा रिएक्शन आर ए है और यहाँ पे हमारा आर बी है। ठीक है। तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन छोड़ देते हैं, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्स अगर देखा जाए तो आर ए इज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। देन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आर ए हो गया पॉजिटिव। 3 किलोमीटर इज डाउनवर्ड देन नेगेटिव, एंड 6 किलोमीटर इज डाउनवर्ड देन नेगेटिव। देन आरबी इज अपवर्ड डायरेक्शन देन पॉजिटिव इक्वल्स टू जीरो। अब इसके अलावा और कोई वर्टिकल फोर्स तो है भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 3 + 6 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है हमारा, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये मोमेंट अबाउट ए कर लेते हैं, ए के अबाउट हम लोग निकाल लेते हैं, और हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। देन क्या करते हैं, जब ए के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो बी पॉइंट से चलेंगे। तो बी पॉइंट से जब चलेंगे तो आर बी हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 किलो न्यूटन इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन पॉजिटिव 6 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद देन 30 किलोमीटर इज 3 किलोमीटर इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन पॉजिटिव 3 × 2 इक्वल्स टू जीरो। देन माइनस आर बी इंटू 6 को हम उस साइड ट्रांसफर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आर बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, और 24 और 3 × 2 = 6, 24 और +6 कितना हो जाएंगे, 30। और इधर 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, आरबी इक्वल्स टू आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुटअप कर दे तो हमारा आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए की वैल्यू आ जाएगा 4 किलो न्यूटन। ठीक है। ये आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना। ठीक है। तो चलिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करते हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डीबी को फाइंड करेंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम एक्स लेंगे। ठीक है। ये हमारा सेक्शन हो जाएगा एक्स एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि
एक नया फिगर बनाते हैं। नया फिगर जब बनाएंगे तो हमारा फिगर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आरबी इक्वल टू, आरबी की वैल्यू हमने कितना निकाला था 5 किलो न्यूटन, और ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा क्या है यक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे। तो शियर फोर्स का इक्वेशन हम जब बनाएंगे तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्टिकल फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड रहता है तो पॉजिटिव, अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -5। फिर इसके बाद और कोई लोडिंग तो है ही नहीं, -5 हो जाएगा, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा x इक्वल टू 0 to कितना हो जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा। कितना, 0 to 2 हो जाएगा। यहाँ पे एस एफ बी, बी पॉइंट के लिए अगर निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, -5 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ डी निकालेंगे, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई भी लोडिंग नहीं लगी है। ठीक है, अगर लोडिंग रहता तो वेरिएबल आता, तो वेरिएबल की वैल्यू पुटअप किया जाता। ठीक है, अब इसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो m एक्स एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 कॉनकेव टाइप बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कॉनकेव टाइप बनाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है पॉजिटिव आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यक्स है, तो यक्स रख लेते हैं, और इनका भी डिस्टेंस हमारा यही रहेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एम बी पॉइंट पे निकाले हैं, तो बी पॉइंट पे जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। एक्स की वैल्यू 0 रखने पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम डी पॉइंट पे निकालेंगे तो डी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने डीबी के लिए फाइंड कर लिया, अब चलते हैं सीडी के लिए फाइंड करेंगे। तो सीडी के लिए जब फाइंड करेंगे तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब सेक्शन कंसीडर करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम यक्स मान लेंगे। ठीक है, जब यक्स मान लेंगे और ये हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फिगर बनाएंगे। तो फिगर कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, ये हमारा आरबी हो जाएगा, और एक लोड लगा हुआ है इसके बीच में कितने का, 6 किलो न्यूटन का। ये हमारा 6 किलो न्यूटन लोड हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, यक्स है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा x-2 हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम चलते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ड्रा करते हैं फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आरबी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, देन पॉजिटिव हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, और 6 किलोमीटर हमारा डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यू आएगी, जो रेंज आएगा इनका, वो क्या होगा, इनका रेंज होगा यक्स इक्वल टू 2 to 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम चले थे 2 था, अब 2 के बाद यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। यानी हम इस यक्स के रिस्पेक्ट में चलेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में हम रेंज ले लिए। अब यहाँ पे एस एफ डी फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने रेंज 2 मीटर लिया है तो 2 मीटर रेंज के लिए हमें क्या होगा, एस एफ डी, डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -5 + 6 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एस एफ सी, कितना आ जाएगा, ये भी हमारा +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सेम ही आ जाएगा, जितना डी पॉइंट पे होगा उतना ही हमारा सी पॉइंट पे होगा। क्लियर, अब इसके बाद मोमेंट फाइंड करेंगे। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, आरबी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देन पॉजिटिव होगा, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इसके बाद दूसरा डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो डाउनवर्ड में हम क्या करेंगे, -6। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x-2 है, x-2 कर लिया। इनका भी रेंज यही रहेगा,
तो यहाँ पे जब हम रेंज रखेंगे तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी ये टर्म हमारा 0 हो गया। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो हमारा डी पॉइंट पे जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 5 टू 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएंगे। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पे एम सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमने ये कंसीडर कर लिया, यानी सी डी पोर्शन भी हमने कंसीडर कर लिया। अब हमारा क्या रह गया ए सी। तो अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ से कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारा ये अब आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया फिगर फिर से ड्रा करते हैं। ठीक है, ये सेक्शन हमारा x x हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया फिगर जब ड्रा करेंगे तो हमारा फिगर क्या बनेगा, फिगर हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा आर बी, ये हमारा लग जाएगा 6 किलो न्यूटन, और ये हमारा लग जाएगा 3 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर, ये भी हमारा 2 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, x है। ठीक है, ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमारा कितना होगा x माइनस 2 होगा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये हमारी दूरी हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, ये बातें समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले आरबी चलेंगे तो आरबी की वैल्यू कितना है 5, ये डाउनवर्ड अपवर्ड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये हमारा प्लस हो जाएंगे, फिर इसके बाद ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, और इनका जो रेंज होगा वो हमारा रेंज होगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 to 6 हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एस एफ सी फाइंड करेंगे। तो एस एफ सी इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा -5 + 6, 1 बचा, 1 + 3 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एस एफ ए भी फाइंड करेंगे तो हमारा एस एफ ए भी हमारा कितना आएगा 4 ही आएगा। क्लियर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो मोमेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे तो एम एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोमेंट एक्स एक्स अबाउट कितना आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव होंगे, अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव होंगे तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस 3 इंटू कितना हो जाएंगे एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, रेंज वही रहेगा 4 to 6 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जब फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पहले सी पॉइंट पे निकालेंगे। तो सी पॉइंट पे x की रेंज क्या रहेगी 4 रहेगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। फिर इसके बाद 5 4 जा 20 हो जाएंगे, माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आएगा, और 2 इंटू 6 इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ए पॉइंट पे निकालेंगे तो एम ए पॉइंट पे कितना रेंज रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 5 जा 30 हो गया, और 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 6 4 जा 24 हो गया, तो ये हमारा 30 माइनस 24 यानी 6 बचा। अब 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया, 2 इंटू इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर के हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रा करते हैं, टेबल में हम लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे शियर फोर्स, और ब्रैकेट में लिख लेंगे किलो न्यूटन। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी एम, ये भी हमारा क्या होगा किलो न्यूटन मीटर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट पहले बी पे शियर फोर्स कितना था -5, और डी पे कितना था -5, -5 और डी पे कितना था -5। ठीक है, अब बी पे मोमेंट कितना था 0, और डी पे कितना था 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। अब इसके बाद सी पे आते हैं,
यहाँ पे देखिए आप, डी पे एक शियर फोर्स और आया है, क्या आया है, +1 आया है, ठीक है। और सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया है, 1 आया है। फिर इसके बाद मोमेंट डी पॉइंट पे कितना आया है, 10 आया है। और सी पॉइंट पे कितना आया है, 8 आया है। क्लियर। फिर इसके बाद डी के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सी पे एक और शियर फोर्स आया है, क्या आया है, 4। और सी पे ही एक और बेंडिंग मोमेंट आया है, कितना, 8 आया है। और ए पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया है, 4 आया है। और बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया है, 0 आया है। ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चलिए डायग्राम भी ड्रा करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो अब बीम के बराबर हम एक लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ले लिया। अब इसके बाद इसमें पॉइंट डिनोट कर देते हैं, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ये हमारा बी हो गया। तो अब बी पॉइंट पे अगर हम देखें, शियर फोर्स हमारा कितना आ रहा है, -5। -5 का मतलब कि डाउनवर्ड आएगा, ये हमारा -5 हो गया। फिर इसके बाद डी पॉइंट पे भी हमारा क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, ये भी हमने कर लिया। लेकिन डी पॉइंट पे एक और आ रहा है, क्या आ रहा है, +1, +1 कर लिया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे भी हमारा एक आ रहा है +1, ये भी कर लिया। फिर सी पॉइंट पे ही एक और आ रहा है, जो क्या कह रहा है कि 4 है। और फिर इसके बाद ए पॉइंट पे भी हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको हम मीट करा दें, ठीक है, इसको हम मीट करा दें। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसको हैचिंग कर दीजिए। अब इसके बाद अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हमें, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस हम लोग थोड़ा-सा इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं सही से और कर नहीं पाते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कभी भी। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। पहले तो क्वेश्चन में 3 चीज़ों को सर्च किया करिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या ज़रूरत हो सकती है, और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, ये चीज़, ये 3 चीज़ें। पहला, दिया क्या है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी या क्या ज़रूरत पड़ेगी, या क्या निकालना है। ये 3 चीज़ें अगर आप क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लिए, तो आपका क्वेश्चन कितना भी टफ से टफ है, वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बाकी चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेकर आते हैं।